नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा लिखे हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सारंगरवा यन्मिथा सम्यात इमाम मदीयाम दुहितरम भवान उपायंस्त तन्मया प्रीतिमता युवयो अनुज्ञातम कुतः। आपने परस्पर सम्यात एवं शपथ पूर्वक गांधर्व विधि से मदीयाम दुहितरम मेरी पुत्री के साथ जो विवाह किया था उसको मैंने प्रसन्नतापूर्वक अनुज्ञातम स्वीकृति प्रदान कर दी है। कुतः क्योंकि, देखिए श्लोक इम्पोर्टेंट है। त्वम अर्हताम प्राग्रसरः स्मृतोऽसि ने शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयन तुल्यगुणम वधूवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापतिः। कह रहे हैं त्वम ने अर्हताम प्राग्रसरः स्मृता असि। त्वम तुम अर्थात राजा दुष्यंत, महर्षि काश्यप जो हैं वे ये संदेश अपने शिष्यों के माध्यम से दुष्यंत तक प्रेषित कर रहे हैं, सारंगरम सूचित कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि त्वम ने अर्हताम प्राग्रसरः स्मृतासि, कि तुम हमारे लिए पूजनीयों में मुख्यतम हो या अग्रणी हो। शकुंतला च मूर्तिमती सत्क्रिया, और शकुंतला शरीर धारणी सत्क्रिया पूजा स्वरूपा हैं। तुल्य गुणम, समान गुण वाले वधूवरम, वधु और वर को मिलाते हुए प्रजापति ही, जो प्रजापति हैं अर्थात ब्रह्मा जो हैं, चिरस्य वाच्यम न गतः, चिरकाल के उपरांत निंदा के पात्र नहीं हुए हैं, अर्थात चिरकाल बाद प्रजापति की प्रशंसा हुई है। ये कह रहे हैं कि कोई भी पिता जो होता है उसका उद्देश्य होता है कि वह अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर्ग जो है वह प्राप्त करे। तो कह रहे हैं कि तुम कैसे हो, अर्हताम प्राग्रसरः, जो वंदनीय या महापुरुष जो हैं उनमें प्रातः स्मरणीय हो, और शकुंतला जो है वह भी साक्षात सत्कार स्वरूपा हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों के जो गांधर्व विधि से हुआ जो विवाह है उसको मैं उचित मानते हुए क्या कर रहा हूँ, तुम्हें स्वीकृति प्रदान कर रहा हूँ। और बहुत लंबे समय के उपरांत जो प्रजापति हैं या ब्रह्मा जो हैं, समान गुण वाले वधूवरों को मिलाते हुए निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। सामान्यतः देखा गया है कि जो ब्रह्मा हैं उनके द्वारा इस प्रकार की जोड़ी या बेमेल जोड़ी बनाई जाती हैं कि एक यदि अत्यधिक गुणों से संपन्न होता है तो दूसरा उसके विपरीत होता है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मा हैं उन्होंने समान गुण वाले दोनों वधू और वर को मिला दिया है, इसलिए उनकी यहाँ प्रशंसा बहुत लंबे समय के उपरांत हो रही है। तद इदानीम आपन सत्वा इयं प्रतिगृह्यताम सधर्मचरणाय इति, इसलिए इस गर्भिणी के साथ आप धर्माचरण के लिए तो अब इस गर्भिणी को अपने साथ धर्माचरण के लिए आप स्वीकार करें। टिप्पणियाँ देखिए। मिथा सम्यात पारस्परिक शपथ पूर्वक, अर्थात दोनों की परस्पर अनुमति से। समय का अर्थ शपथ है। समय अर्थात सम धन ईधन अच, मिलना निश्चय करना। दुहितरम, पुत्री को कहा जाता है। दुहित्र दुहु धन त्रिच, यह शब्द स्वस्रादि में है, अतः न षट स्वस्रादिभ्यः श्रेणी का निषेध हुआ है। प्राचीन समय में कन्याएं गाय आदि का दूध दुहती थी, अतः उन्हें दुहिता कहा जाता था। इंग्लिश का डॉटर शब्द भी दुहितर से निकला है। यास्क ने निरुक्त में दुहिता की व्युत्पत्ति दी है कि दुहिता
दूरे हिता भवति, विवाह के बाद वह दूर अर्थात सुदूर पतिगृह को चली जाती है। उपायंस, विवाह किया। उपधन यम धातु, विवाह करने अर्थ में। उपाद्यमः स्वयं से आत्मनेपदी हो जाती है, यह लुंग का रूप है। प्रीतिमता, मैंने प्रसन्नतापूर्वक इसको स्वीकार कर लिया है। अर्हताम, पूजनियों में अथवा वंदनियों में। बाद में इस शब्द को बौद्धों और जैनों ने इस अर्थ में अधिक प्रयोग किया है। प्राग्रसरः मुख्यतम, प्रकर्षेण अग्रे सरतीति। अग्रधन श्रीधन टा का आशेष रहता है। यहाँ पर पुरो अग्रतो अग्रेसु सरते से टा प्रत्यय है। बाहुलकात अग्रे के स्थान पर अग्र का प्रयोग हुआ है। इसका शुद्ध रूप अग्रेसर ही है। अग्रसर भी बाहुलकात शुद्ध माना जाता है। मूर्तिमती, शरीर धारणी, साक्षात। सत्क्रिया, सत्कार या पूजा स्वरूप है। सत धन क्रीधन शा का आशेष रहता है। टाप प्रत्यय का आशेष रख करके सत क्रिया बना है। वधुवरम, वधुवरश समाहारः द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व समास है। वर और वधु, समाहार द्वंद्व होने से एक वचन। चिरस्य वाच्यम, प्रजापति बहुत समय के बाद निंदा से बचे हैं। साधारणतया योग्य वर और अयोग्य पत्नी का या अयोग्य वर और योग्य पत्नी का विवाह होने से प्रजापति की निंदा होती है। बहुत समय के बाद ऐसे दो योग्यों का विवाह हुआ है। सत्क्रिया में उत्प्रेक्षा है। योग्य का योग्य से मेल होने से यहाँ पर सम अलंकार है। तृतीय चरण चतुर्थ चरण का कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। गौतमी, आरे किमपि वक्तुकामम अस्मि। आरे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। न मे वचन अवसरो अस्ति कथम इति। यद्यपि मेरे कहने का यहाँ कोई अवसर नहीं है, क्योंकि देखिए श्लोक, न अपेक्षितो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बंधुजनाः एकैकस्य च चरिते भणामि किम एकैकम। कह रहे कि अनया गुरुजना न अपेक्षिता। अनया यानी ये जो शकुंतला हैं, इनके द्वारा गुरुजना न अपेक्षिता, जो गुरुजन हैं उनकी अपेक्षा नहीं की गई। अर्थात गुरुजन जो है उनसे अपने इस विवाह हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली। त्वया बंधुजना न पृष्टा, और तुमने भी अपने जो बंधु बांधव हैं या संबंधी जन जो हैं उनकी सम्मति प्राप्त नहीं की थी या उनसे नहीं पूछा। एकैकस्य च चरिते एकैकम किम भणामि, तुम दोनों के परस्पर के इस कार्य पर मैं तुम दोनों में से प्रत्येक को क्या कहूँ, क्योंकि तुम दोनों के द्वारा ही परस्पर ये विवाह संपन्न किया गया है। दोनों के द्वारा ही अपने संबंधी जन जो हैं या अपने अग्रज हैं या गुरुजन जो हैं उनसे किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई है। इसलिए आप दोनों से इस विषय में क्या कहा जाए कि तुम्हारे द्वारा यह कार्य उचित किया गया अथवा अनुचित किया गया है। टिप्पणियाँ देखेंगे बच्चों। किमपि, मैं कुछ कहना चाहती हूँ परंतु मेरे कहने का कुछ अवसर नहीं है। गौतमी का यह वाक्य एक व्यंग है। तुम दोनों ने अपने संबंधियों से बिना स्वीकृति लिए ही परस्पर प्रेम किया और फलस्वरूप गांधर्व विवाह किया। अतः तुम दोनों की इस प्रकार के स्वतंत्रता वाले कार्य के लिए मैं तुम दोनों को क्या कहूँ, अर्थात अब तुम दोनों का ही परस्पर उत्तरदायित्व है कि अपने किए को निभाओ। वक्तु कामः, वक्तुम कामः यस्य सा बहुब्री समास है, कहने की इच्छुक। तु कामम अंसरो अपि, नियम से तुम के माँ का लोप है। नापेक्षिता, इस शकुंतला ने अपने पूजनीय पिता कर्ण आदि की प्रतीक्षा नहीं की और न उनकी कुछ गणना ही की, अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वीकृति दे दी। त्वया पृष्टाः, तुमने भी अपने संबंधियों की सम्मति नहीं ली। एकैकस्य, एकस्य एकस्य वीप्सा अर्थ में नित्य वीप्सयो से द्वित्व और एकम बहुब्रीवत से बहुब्रीवत होने से बीच की विभक्ति का यहाँ पर लोप हो गया है। इसी प्रकार एकम एकम से एक एकम बनेगा। यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है। आगे देखिए, शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में
किम नु खलु आर्यपुत्रो भणति। आर्यपुत्र क्या कहते हैं? राजा, किम इदम उपन्यस्तम, यह क्या बात मेरे सामने उपस्थित की है। शकुंतला, आत्मगतम पावकः खलु वचनो उपन्यासः, इनकी बात का प्रारंभ वस्तुतः अग्नि के तुल्य है। अर्थात शकुंतला जो है उनको इस तरह के प्रश्न के वहाँ पर किसी प्रकार की कल्पना नहीं थी, लेकिन राजा दुष्यंत जो हैं साप के वशीभूत हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस तरह का यह क्या बात मेरे सामने उपस्थित की है। सारंगरवाः कथम इदम नाम, यह क्या भवन्तेव सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाता, आप तो लोक व्यवहार जो हैं उनमें परम कुशल हैं। देखिए श्लोक, सतीम अपि ज्ञाति कुल एक संश्रयाम जनो अन्यथा वर्तुमतिम विशंकते है, अतः समीपे पर्णेत इष्यते प्रिया अप्रिय व प्रमदा स्वबंधु भी। कह रहे हैं वर्तुमतिम सौभाग्यवती, जिसका पति होता है या जिसका विवाह हो चुका है, ऐसी सौभाग्यवती ज्ञाति कुल एक संश्रयाम, एकमात्र ज्ञाति जो संबंधी जन हैं उनके कुल पर ही आश्रित रहने वाली, सतीम अपि पतिव्रता भी जो स्त्री है, उसको जनहा जो लोग हैं वे अन्यथा विसंकते भिन्न प्रकार की ही आशंका करते हैं, अर्थात उसके विषय में विविध प्रकार की बातें करते हैं कि यह किस कारण से अपने पति के निकट नहीं जा रही है। अतः स्वबंधु भी, अतएव जो उसके बंधु वर्ग के व्यक्ति होते हैं, पिता भाई वगैरह, प्रमदा प्रिया प्रियवा, वह स्त्री प्रिय हो अथवा अप्रिय हो अपने परिणेतु समीपे इष्यते, जो परिणेता है अर्थात जो पति है उसके निकट ही पहुंचाई जाती है। सारंगरवाः, जो सारंगरव हैं वो राजा दुष्यंत से कह रहे हैं कि या आप जो हैं वह इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं, आप तो जो लोक वृत्तांत हैं या जो लोक व्यवहार है उसके भली भांति ज्ञाता हैं। या आप जानते हैं कि यदि कोई स्त्री उसका जिसका कि विवाह हो गया है, उसका पति विद्यमान है, सौभाग्यवती है, ऐसी स्त्री बहुत लंबे समय तक अगर अपने मायके में रहती है, चाहे वह संबंधी जनों के कुल पर ही एकमात्र क्या रहे, आश्रित रहे, फिर भी जो व्यक्ति हैं या समाज जो है वह विविध प्रकार की क्या करता है, कथन करता है या उसके विषय में तरह तरह की बातें करता है। अतएव जो उसके प्रिय बंधु वर्ग होते हैं या पिता भाई वगैरह होते हैं, वे उसको उसके पति के निकट, चाहे वह उसको प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, वहीं भेजना अधिक उचित समझते हैं। देखिए टिप्पणियाँ, उपन्यस्तम प्रस्तुत की है, उपस्थित की है, उपधन निधन असधन तय। उपन्यस्त का अर्थ है किसी बात को संपुष्ट्यर्थ सामने उपस्थित करना। वचन उपन्यास, बात का प्रारंभ, उपन्यास प्रस्तुत करना, अतः इसका अर्थ हो जाता है प्रारंभ। राजा की बात आग की तरह जलाने वाली है। उपन्यास उपधन निधन असधन घय। कथम इदम, आप यह क्या कहते हैं, यह किमिदम उपन्यस्तम को लक्ष्य में रखकर कहा गया है। सुतराम बहुत अधिक, सुधन तरधन आम, उपसर्ग सु से तरफ प्रत्यय करके किम एतिद्यभ्यम से अंत में आम प्रत्यय हुआ है। लोक लौकिक व्यवहारों में चतुर, निष्णात चतुर, कुशल, निधन स्नाधन तय। निनदिभ्याम स्नाते कौशले से कुशल अर्थ में शा को सा दूसरे अर्थों में निष्णात रूप बनता है। ज्ञाति पिता के परिवार में सदा रहने वाली। ज्ञाति नाम कुलम एकहा संश्रय यश्याम ताम, यहाँ बहुब्री समास है। ज्ञाति पिता भाई आदि संबंधी। भर्तुमतिम सद्भा जिसका पति जीवित है। अन्यथा लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं कि यह कैसी है, व्यभिचारिणी है, अतः पति के घर नहीं जाती। परिणेतु पति के, पति विवाह के समय कन्या को अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कराता है, अतः उसे परिणेता कहते हैं। प्रिया प्रियवा, पति को है स्त्री पसंद हो या ना हो। इस श्लोक में या इस श्लोक के माध्यम से कालिदास के समय में स्त्रियों की स्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ता है। पति के जीवित रहते हुए स्त्री का अपने पिता के घर
अधिक समय तक रहना अनुचित माना जाता था। पद्म पुराण में कहा गया है, कन्या पितृगृहे नैव सुचिरम वासम अर्हति, लोक अपवादा सो महान जायते पितृवेश्मनि। कामसूत्र में कहा है कि वह शोक और उत्सवों के समय थोड़े समय के लिए पिता के घर जावे। शकुंतला तुम्हारे पास रहनी चाहिए। इस विशेष के स्थान पर सामान्य वर्णन के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा है, उत्तरार्ध के प्रति पूर्वार्ध कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की परिच्छेद 6 में अर्थ विशेषण नामक नाटकीय अलंकार का यह श्लोक उदाहरण दिया है। इसमें राजा के किम इदम उपन्यस्तम पर व्यंग है। इसका लक्षण है, उक्तस्य अर्थस्य यत् तु स्यात् उत्कीर्तनम अनेकधा, उपालंभस्व रूपेण तत् स्यात् अर्थ विशेषणम। देखिए आगे, राजा किम चात्र भक्ति माया पाणित पूर्वा, और क्या मैंने इन श्रीमती जी से पूर्व में विवाह भी किया है। राजा दुष्यंत जो हैं शाप के पूरी तरह से वशीभूत हैं। शकुंतला सविषादम खेद के साथ आत्मगतम अपने मन में, हृदय सांप्रतम ते आशंका, हे हृदय तेरी आशंका ठीक है ही थी। सारंगवा किम कृत कार्य द्वेष सो धर्म प्रति विमुखता कृत अवज्ञा, किम कृत कार्य द्वेषः, क्या जो आपने कार्य किया है उससे अब घृणा कर रहे हो। धर्म प्रति विमुखता अथवा धर्म की ओर से आप विमुख हो गए हो। कृत अवज्ञा अथवा किए हुए जो कार्य है उसका जानबूझकर निरादर कर रहे हो। सारंगरव जो हैं राजा दुष्यंत से कह रहे हैं कि क्या आपने जो कार्य पूर्व में किया था उसके प्रति अब आपको द्वेष हो गया या घृणा हो गई है कि आपके द्वारा अनुचित कार्य किया गया, या आप धर्म से विमुख हो गए हैं जो आपने पूर्व में इस तरह का कार्य किया, गांधर्व विवाह के साथ उससे विवाह किया और फिर अब मना कर रहे हैं, तो क्या आप धर्म विमुख हो रहे हैं। या कृत अवज्ञा अथवा किए हुए का जानबूझकर आप क्या कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। राजा कुतो अयम असत कल्पना प्रश्न, यह झूठी कल्पना वाला प्रश्न क्यों करते हैं। सारंगवः मूर्छन्त्यमि विकारः प्रायण ऐश्वर्य मत्तेषु, ये सूक्ति के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। ऐश्वर्य मत्तेषु, जो ऐश्वर्य है धन है उससे मतवाले ये धनवान व्यक्ति जो हैं उनमें प्राय इस प्रकार के विकार या दुर्गुण देखे जाते हैं। ये आप सब जानते हैं कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं वे यदि कोई गलत कार्य कर देते हैं या अधिकतर इस तरह के कार्य करना उनकी आदत में आ जाता है, तो कह रहे हैं कि इस तरह के जो विकार हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति जो हैं, उनमें इस प्रकार के विकार हमें बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। टिप्पणियां देखिए। परिणीत, क्या मैंने इससे पूर्व इनके साथ विवाह किया है। पूर्व परिणीता, परिणीत पूर्वा। सांप्रतम उचित ठीक। सांप्रतम का जब विशेषण के तुल्य प्रयोग होता है तब इसका अर्थ उचित या ठीक होता है। कृत, किए हुए कार्य के प्रति द्वेष या घृणा, किए हुए कार्य को अनुचित समझकर उससे घृणा करना। यहाँ अर्थ है तुमने शकुंतला के साथ जो गांधर्व विवाह किया है उसको अनुचित समझकर क्या उस कार्य से घृणा करते हो, अतः इसे स्वीकार नहीं करते। धर्म प्रति विमुखता, अथवा अपने धर्म या कर्तव्य से विमुख होना चाहते हो, अतः अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करते और अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। कृतज्ञा, किए हुए का जानबूझकर निरादर, अपने किए हुए कार्य से जानबूझकर मुकरना। कृत कार्य द्वेषः प्रायश्चित रूप में होने से कुछ अंश तक क्षम्य है, पर कृत अवज्ञा असत भाव से प्रेरित होने के कारण अक्षम्य अपराध है। किम कृत कार्य द्वेषा धर्म प्रति विमुक्ता उचिता राज्ञा, यह पाठ भी कई जगह देखने को मिलता है पर यह पाठ उचित नहीं है। उत्तरार्ध में कहा है अमि विकारः, इस पाठ में विकारों का बहुत नहीं है। असत कल्पना, झूठी कल्पना पर आश्रित यह प्रश्न उचित नहीं है। मूर्छन्ति, बढ़ते हैं। मूर्छ धातु के दो अर्थ हैं, मूर्छित होना और बढ़ना। यहाँ बढ़ना अर्थ है, कालिदास ने मृच्छ धातु का
मूर्छ धातु का बढ़ने अर्थ में कई स्थानों पर प्रयोग किया है। स्लोच्चय मूर्छति मारुतस्य तूरे स्वने मूर्छति मंगलार्थे तमसा निशि मूर्छताम बिरकुर्मोर्वशियम में देखने को मिलता है। विकाराहा, यहाँ पर मानसिक विकार अर्थ है। विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ पर क्रोध युक्त वचन होने के कारण त्रोटक नामक गर्भ संधि का अंग है, उसका लक्षण है। त्रोटकम पुनः संरब्ध वाक्। आगे देखिए, राजा विशेषण अधिक्षिप्तो अस्मि, इस कथन से मैं बहुत अधिक तिरस्कृत हुआ हूँ। गौतमी, जाते मुहूर्तम मालज्जस, पुत्री थोड़ी देर के लिए अपनी लज्जा को छोड़ दो। अपनेश्चामी तावत ते अवगुंठनम, मैं तब तक तुम्हारे घूंघट को हटाती हूँ। ततः त्वाम बढ़ताम अभिज्ञास्यति, जिससे तुम्हारा पति तुम्हें पहचान लेगा। इति यथोक्तम करोति, ऐसा कह करके वैसा करती हैं। राजा शकुंतलाम निर्वण्य आत्मगतम, शकुंतला को के सौंदर्य को देख करके और अपने मन में इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांति प्रथमम परिगृहीतम स्यात् वेत्सि अवश्यन भ्रमर इव विवाहते कुंदम अंतस्तुसारम न च खलु परिभुक्तुम नैव शक्नोमि हातुम। कह रहे एवं उपनतम, इस प्रकार प्राप्त हुए, इदम इस अक्लिष्ट कांति उज्ज्वल शोभा से संपन्न रूपम सौंदर्य को प्रथमम परिगृहीतम, मैंने पूर्व में विवाह के रूप में स्वीकार किया है, स्यात् स्वीकार किया है, नावा अथवा नहीं, इति अव्यसन, इसका मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। विभाते भ्रमरहा, विभाते प्रातःकाल के समय, भ्रमरा जैसे भ्रमर जो होता है, अंतस्तुषारम कुंदम इव, हिमकणों से युक्त कुंद के फूल पर जो भ्रमर है वह उसका आस्वादन नहीं कर पाता है। ना च खलु परभोक्तुम नैव हातुम शक्नोति, ना तो उसका उपभोग ही कर सकता है और ना ही उसे छोड़ सकता है। राजा दुष्यंत जैसे ही शकुंतला के सौंदर्य को देखते हैं तो कह रहे हैं कि मैंने इस प्रकार के सौंदर्य को पूर्व में विवाह के रूप में स्वीकृत किया है या ग्रहण किया है, ऐसा मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। किंतु इस प्रकार के सौंदर्य को मैं उसी प्रकार से ना तो उपभोग करने में समर्थ हूँ, ना त्यागने में, जैसे कि प्रातःकाल के समय जो भ्रमर होता है, किसी पुष्प के ऊपर यदि कुंद पुष्प के ऊपर क्या है, ओस की बूंदें हैं, तो वह ना उसका उपभोग कर सकता है और ना ही उसका त्याग कर सकता है। अर्थात जो शकुंतला हैं वो इस समय कैसी हैं, गर्भवती हैं। इस कारण से राजा दुष्यंत उनके साथ यदि विवाह नहीं भी हुआ है तो अभी भी उसे अपनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह किसी न किसी की पत्नी है। इति विचार्यन स्थिता, ऐसा विचार करते हुए स्थित हो जाते हैं। आगे इसमें टिप्पणियां देखिए बच्चों। विशेषण, इस वचन के द्वारा मेरा विशेष रूप से तिरस्कार हुआ है। सारंगरव का कथन सामान्य रूप से है, परंतु राजा की ओर लक्ष्य होने से विशेषार्थक हो गया है। इस पूरे प्रसंग में राजा का चरित्र धीरता, गंभीरता और शांति इन गुणों से युक्त है। यह सारंगरव के उत्तेजक वाक्यों को सुनकर भी उत्तेजित नहीं होते हैं और ना अपना धैर्य छोड़ते हैं। यहाँ राजा का धैर्य प्रशंसनीय है। अवगुंठनम, तेरे घूंघट को हटाती हूँ। उच्च कुलों की स्त्रियां उस समय बाहर घूंघट करने लगी थी। भास ने भी कहा है, देवो अवगुंठनम अपनयामी संक्षिप्ता यवनिका, स्वप्नवासतम जो है उसमें अभिज्ञास्यति, पहचान लेगा, इस प्रकार से कहा गया है। इस वाक्य से लेकर षष्ठ अंक की समाप्ति तक विमर्श या अपमर्श संधि है। यहाँ पर शाप के प्रभाव के कारण शकुंतला के पहचानने में विघ्न आया है। इसका लक्षण है, यत्र मुख्य फलोपाय उद्भिन्नो गर्भ तो अधिकाहा सापाद्यै सांत्रायश्च सविमर्श इति स्मृतः। यत्र प्रलोभन क्रोध व्यसनादि विमृश्यते बीजादौ गर्भ निर्विन्नम सो अविमर्श इति ईर्यते।
सुधाकर ने कहा है, एवं इस प्रकार अर्थात गर्भिणी अवस्था वाली को सारणव के आपनसत्वा विशेषण की ओर संकेत है, अतः उपमा में कुंद के लिए अंतस्तुसारम कहा है। कुछ लोगों ने एवं का अर्थ अनायासी प्राप्त लिया है, परंतु पूर्वोक्त अर्थ अधिक प्रासंगिक है। अक्लिष्ट कांति, निर्दोष कांति वाले, अक्लिष्टाः कांति यस्य तत् बहुव्रीहि समास है। अव्यवस्यन, निश्चय न करने में असमर्थ होता हुआ। विधन अवधनसी क्षत्रिय व्यवस्यन, नए समास पाठवेद व्यवस्यन या अव्यवस्यन, विचार करता हुआ। विभाति, यह पद आवश्यक है। प्रातःकाल के समय ही कुंद के फूल में ओस रहती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से ओस के हट जाने पर मोहरा कुंद के मधु का पान कर सकता है, उसी प्रकार राजा भी अभिज्ञान के दर्शन से शाप के निवृत्त होने पर शकुंतला का उपभोग कर सकता है। अंतस्तुसारम, कुंद के अंदर ओस भरी है, उधर शकुंतला के उदर में बच्चा है। परिभोक्तुम, पत्नी रूप में निश्चय न होने से स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, और इसकी असाधारण सुंदरता पर आकृष्ट होने से छोड़ भी नहीं सकता हूँ। वास्तविकता का ज्ञात न होने के कारण यहाँ पर संशय नामक नाटकीय लक्षण है। इसका लक्षण है संशयो अज्ञात तत्वस्य वाक्य स्यात् यत् अनिश्चय। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।